प्रेम से बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलो। आइए जगत के पिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। उनकी कथा के करो उपरांत भगवान मैया बातें न करो, शांति का परिचय दो। करो उपरांत आइए एक बार जोरदार से जयकारा लगाना है। किसका किसका जन्म हो रहा है अभी? रामचंद्र जी का। आज्ञा किससे लेनी पड़ेगी? भोले बाबा से। किससे? तो प्रेम से बोलो। बोले महाकाल महाराज की, बोले सत्य बाबा की, बोले खेर माता की। आइए अब सभी लोग शांति से भगवान का सभी लोग स्वागत वंदन करेंगे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म होगा, सभी लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका जो जीवन है, जो जीवन आपका बीता है, वो चरित्र हमारे जीवन में भी आवे, ऐसी सद्बुद्धि हमें आप प्रदान करें। क्योंकि जीवन और चरित्र, अगर जीवन जीना सीखना है तो रामचंद्र जी से सीखो। उन्होंने बड़ी सुंदर सारे मानवों को, सारी बंद तो कर लो। तू टाइम बता कितना हुआ? सीख ली है अपना जीवन जीना। सीधे बता ना। तो आइए जन्म की कथा में सभी लोग प्रवेश करेंगे। कि खडबांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो खडवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। तो महाराज खडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा रघु, रघु जी के पुत्र हुए खडवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। अज के पुत्र कौन थे? राजा जो थे राजा दशरथ जी। और दशरथ जी के पुत्र सियावर रामचंद्र की जय। तो दशरथ जी के पुत्र हुए भगवान श्री राम, और सभी लोग तो भगवान श्री राम जैसे फल में सबसे अतिरिक्त मीठा क्या होता है? सब सर्वश्रेष्ठ क्या है? फल में सबश्रेष्ठ जोर से। और देवताओं में राम। भगवान श्री राम का आज अपने भारतवर्ष में क्या आने वाला है? राज्य आने वाला है। भगवान का मंदिर बन रहा है, तो सब लोग को सहयोग करना है मंदिर बनने में। करोगे? करोगे? हाथ ऊपर करो, सभी सहयोग करोगे। चाहे 1 रुपया दो, 11 रुपए दो, पर सहयोग सभी से जाना चाहिए। और महाराज राम जी का चरित्र कैसा है? उन्होंने शिक्षा तो दी, और महाराज ये धरातल जो है वो उन्हीं की कृपा से टिका हुआ। बड़े ध्यान से सुनना।
भगवान श्री राम। उनका चरित्र ऐसा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जात पात मत देखो कि मैं किस जात का हूँ, वो किस पार्टी का है। सबसे पहले अगर जीवन जीना सीखना है तो मानवीय धर्म अपना लो। क्या कि मैं मानव हूँ, दूसरों का दर्द समझो, दूसरों का दुख समझो। तो रामचंद्र जी ऐसे अभी चौपाइयों के माध्यम से सभी को बतलाया। तो सभी रामचंद्र जी भगवान का ध्यान करेंगे कि ध्याए दाजानुबाहु धरत सरुधनु संबद्ध पद्मासनः पीतम वासो नव कमल दल परिनेत्रं प्रशन्न बामाकारोण सीता मुख कमल में लल्लोचनं निर्दाभम् नानालंकार दीप्तं ददत मुरजटा मंडलं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सियावर रामचंद्र की। तो जो भगवान श्री राम है वो भारत देश के क्या हैं? प्राण है। क्या है? भारतवर्ष की जो भारतवर्ष इतना खिल उठ रहा है ये किसकी कृपा है? रामचंद्र जी। राम नहीं तो भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष तो एक भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान ने भारतवर्ष में ही अवतार धारण किया। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन 24 अवतार जो लिए सब भारतवर्ष में ही तो लिए। तो ये भारतवर्ष धन्य है। और भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? जड़ भरत जी की कथा किस किसने सुनी है? तदोपरांत जड़ भरत जी जो थे उनके नाम से उनका जो ये भारत देश है इसका नाम भारत देश पड़ा। तदोपरांत आइए महाराज राम जी का यहाँ पर खड़वान का दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मा प्रदुस्रवा अजस्तो महाराज तस्मात् दशरथो भव। दशरथ जी के पुत्र जो राम जी थे, आज राम जी चंद्र जी आज कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। क्या हो गए? रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट हो गए और कहने लगी, हे माँ, आपकी कृपा से और भक्तों का उद्धार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए आज मैं इस भूमि पर जन्म ले रहा हूँ, अवतार ले रहा हूँ। तो यजमान से निवेदन है, खड़े हो जाइए यजमान। सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत वंदन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे प्रभु श्री राम के। सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्धि महदारी मुनि मनहारी
राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। भगवान जी का स्वागत, रामचंद्र जी का स्वागत ऐसे करते हैं। हाँ? आप लोगों के सामने आज जगत के पिता, जगत के प्राण भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो ऐसे स्वागत करते हैं। ना कोई जोश, ना कोई बुल्ला, कैसे करना है स्वागत? पुकारना है उनको। देखिए, जितनी मन की चिंताएं हैं, जितनी घरेलू बाधाएं हैं, सबको याद कर लो याद। किसको क्या क्या परेशानी है, कर लिए। अब प्रभु के सामने रख दो उस बात को, उठाओ दोनों हाथ। स्वागत कैसे करते हैं? अरे महाराज, मानव का स्वागत हाथ उठा के कर लेते हो आप लोग, तो प्रभु का क्यों नहीं करोगे? हाथ उठाओ। भगवान श्री राम जी का स्वागत करना है, तो कैसे करना है? हाथ नीचे नहीं होने चाहिए किसी के, और सीधे हाथ। भगवान सब देख रहे हैं, हाथ सीधे फैला लो झोली। क्या कहना है? बोलो राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल। आवाज नहीं आ रही? राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल। और कैसे? राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल। आपको बताया था ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। जो एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले लेता है, उसे कोटि कोटि अपार सुख प्राप्त हो जाता है। हाथ ऊपर। राम बोल, 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 सभी लोग बोलेंगे हरि बोल, 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 राधे बोल, कृष्ण बोल, राम 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 राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। हाथ ऊपर। राम जी का स्वागत करना है सभी को, बुलाना है सबको। हरे राम बोल, 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 कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, राधे 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 बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल,
बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो स्वागत ऐसे करते हैं। अब प्रभु भी सोच रहा हूं कि भैया अब हुआ स्वागत, है ना। आइए सभी लोग। श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक में रामचंद्र जी का वर्णन और कहते हैं भगवान बड़े हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी को पता चल गया कि भैया प्रभु का आगमन हुआ है। भैया बड़े ध्यान से सुन लो क्या हुआ प्रभु का। तो विश्वामित्र जी पहुंच गए लेने। अब कई वर्षों बाद तो महाराज बालक हुआ है। अब दशरथ जी कैसे दे दें। पर जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी पधारे तो उनको वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण प्रदान कर दो। क्या कहा? राम और लक्ष्मण दे दो। तो पता है दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ जी कहते हैं राघव को मैं न दूंगा। किसको? इतने वर्षों बाद तो मेरे घर राघवेंद्र का जन्म हुआ है, मैं कैसे दे दूं? क्या कह रहे हैं? उठाओ दोनों हाथ। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। तालियों की सेवा। राघव को आपको चाहते हो तो मेरे प्राण दे दे। क्या कह रहे हैं? मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। हाथ पर। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह करते करते यह करते करते राघव को मैं दूंगा, मुनिनाथ। कह तो दिया पर वचन दे दिया था तो देना पड़ा। भगवान गए, भगवान ने शिक्षा अध्ययन की, ताड़का का वध किया, पुनः वापस पधारे। तो महाराज विश्वामित्र जी उन्हें जनक नगरी को ले गए। कहाँ ले गए? जनक नगरी। वहां पर मां जानकी जगत जननी सीता मैया का स्वयंवर चल रहा था। क्या चल रहा था? तो स्वयंवर में कहते हैं महाराज रामचरितमानस में अलग वर्णन है और वाल्मीकि जी की रामायण में अलग वर्णन है। जब तुलसीदास जी की करुणा झलकी तो उन्होंने रामचरित का निर्माण कर दिया, पर भेद है दोनों। तदुपरांत
यहाँ पर सभी राजा पधारे, बड़े बड़े दिग्गज राजा पधारे। पर महाराज क्या हो रहा है? धनुष रखा हुआ है सामने, सभी ने स्तुति की। जानकी मैया विराजमान है, जानकी मैया के पास सखियां खड़ी हुई हैं। और क्या हो रहा है? बोले सिर पे नाक को खिंचवा करके वहां पर रखवाया गया। कड़ 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 की ध्वनि विस्फारित हो रही है। गृहिणियां गृह छोड़कर आ गई, सारे विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर आ गए। बोले भैया क्या होने वाला है? कौन आया है? सुनने में आया है अयोध्या से राजा आए हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तदोपरांत महाराज जब सभी लोगों ने धनुष उठाया, किसी से उठा नहीं, तो लोग बातें बनाने लगे और जनक जी कहने लगे, लगता है कि मेरी पुत्री सीता का विवाह विधाता ने नहीं रचा। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। उसी समय विश्वामित्र सहित मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का पीछे वाले द्वार से मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रवेश हुआ। और जैसे राघवेंद्र का प्रवेश हुआ, सबकी आंखें ओझल हो गई। उनका दिव्य स्वरूप है विराजे। सभी ने प्रयास किया पर कुछ ना कर सके। जब कुछ ना कर सके तो क्या हुआ? बोले यहाँ पर गुरुदेव अनुचित वाणी कह दी किसने? जनक ने। लक्ष्मण उठे, समझाया बुझाया और प्रेम से बैठाया। ठीक है। फिर गुरु जी ने इशारा किया। किसको किया? राम जी को किया। क्या कह रहे हैं? उठा हूँ राम भन मैं हूँ जनक परिता। भैया ताली कैसे बजाना है? रामचंद्र जी का चरित्र चल रहा है ना। उठा हूँ राम भन जाऊँ भजा, मैं हूँ जनक परिताप। हाथ ऊपर भैया, हाथ ऊपर करेंगे। उठाऊं राम बन जाऊं भजा, मैं जनक परिताप। भैया रस नहीं आ रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा। आनंद कब आएगा? जब हाथ ऊपर होंगे। कब आएगा आनंद? आपको भी आएगा, आपको भी आएगा। हाथ ऊपर करो।
पीछे हाथ कैसे उठाना है? तो क्या हुआ? गुरु की आज्ञा से भगवान उठे, सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा। गुरु ने आज्ञा दी, भगवान उठे, शरणों को स्पर्श किया और धनुष के पास गए। और फिर क्या हुआ? धनुष के पास पहुंच गए कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। हरि चढ़ा मत है चट गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े लेट चढ़ा। अरे लेट चढ़ा मत है चट गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। आज पर अरे लेट चढ़ा मत है चट गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। मध्य तोरा हरे भुवन धुनि मोर कठोरा। भगवान ने धनुष तोड़ दिया क्या? अरे नहीं शरण राम मध्य तोरा हरे भुवन प्रभु को संकीर्तन ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? राम सिया राम सिया राम जय राम, 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 राम सिया राम तो महाराज ही क्षण राम मध्य
मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही भगवान ने धनुष को उठाया और फिर तमंचा उठाया और चढ़ाया, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, और काहू न लखा देख सब ठाड़े। मतलब कब उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। और जैसे ही तोड़ा तो पूरे ब्रजमंडल में पूरी पृथ्वी डोल उठी, कब गई आवाज पृथ्वी। श्री राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन, सारा भुवन मंडल क्या हो गया, भर गया, ध्वनि से भर गया। घोर कठोरा, ऐसी कठोर ध्वनि सुनकर महाराज राजा देवराज इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। अब क्या हुआ, जैसे भगवान ने धनुष छोड़ा, भगवान की जय जयकार होने लगी। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान की जय जयकार हो रही है। और जय जयकार कैसी हो रही है, आज माँ जानकी, माँ के कोमल कोमल हाथ हैं, सामने से माँ जानकी सखियों सहित तो आज पुष्पमाला लेकर के चली आ रही है। और महाराज भगवान को पुष्पमाला अर्पित की गई। और जैसे ही कहा गया कि राघवेंद्र सरकार थोड़ा सा झुक जाओ, अब राघवेंद्र ने बोला, राम जी क्या कहते हैं, बोले हम रघुवंशी है, हमें झुकना नहीं आता। रघुवंशी किसी के द्वार पर झुकता नहीं है, हम रघुवंशी है, हमें झुकना नहीं आता। सारी सखियां पहुंची विश्वामित्र जी के पास, बोले गुरुदेव आप तो कुछ कहिए, आपकी बात तो मानेंगे। बोले भैया मैं इनके मामले में नहीं कह सकता। राजा के पास नहीं, किसके पास, जनक जी के पास। जनक जी तुरंत नम्र हो गए, क्या कहने लगे, किसी को बुला करके अपने घर और उससे बोलो कि झुक जाओ, ये शोभा नहीं देता। पुत्री मैं कुछ नहीं कर सकता। राघवेंद्र सरकार खड़े हैं बढ़िया तनिक, बोले मैं नहीं झुकूंगा। असखियां कहने लगी, क्या कह रही है, झुक जइयो ललल रघुवीर। क्या कह रही है, मना रही है प्रभु को कि प्रभु झुक जाओ, हमारी जानकी जी आपको पुष्पमाला अर्पित कर सके। बड़ा भारी माला है, हाथों में दर्द हो रहा है। क्या कह रही है, झुक जइयो ललल रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललल रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललल रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललल रघुवीर, लली हाथों पर झुक जइयो ललल रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललल रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बड़े हो
झुक गई ओ ललन रघुवीर लली मोरी छोरी ओ झुक गई ओ ललन रघुवीर लली मोरी छोरी झुक गई ओ ललन रघुवीर लली मोरी छोरी झुक गई ओ ललन रघुवीर लली मोरी छोरी झुक गई ओ ललन रघुवीर। बहुत मनाया ओ सियावर रामचंद्र की। सखियों ने बहुत मनाया पर कोई हल ना निकला। अब क्या हुआ, सारी सखियां लक्ष्मण जी के पास पहुंची, भैया कुछ सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, सखियों तुम चिंता न करो, अभी मैं जाता हूँ प्रभु से और स्पष्ट कह दूंगा, देखो प्रभु ऐसा है कि आप झुक जाओ। अब लक्ष्मण जी तन के चले और महाराज जब लक्ष्मण जी गए तो जैसे ही गए तो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के चरणों में क्या हो गए, लेट गए। राम नाम के रस का इस प्रकार उनको रोम रोम में बस रहा था कि राम जी ने रोकना तो चाहा पर वो फिसल करके चरणों में गिर गए। और जैसे ही चरणों में गिरे राम जी सोचे, प्रभु अरे इसको क्या हो गया, अचानक चरणों में। और जैसे ही भगवान परमात्मा लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, उसी समय मैया ने वरमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र की जय 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 गिरिराज किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। तदुपरांत महाराज चारों भैयाओं का विवाह हुआ। यहाँ से माँ जानकी जी गई, दशरथ जी बारात लेकर पधारे, चारों भाइयों का विवाह हुआ। तदुपरांत अब क्या हुआ, राम जी का विवाह किसके साथ हुआ, सीता जी के साथ। और वे पुनः जब घर गई तो फूल होता है, फूल के अंदर वाला भाग जो होता है वो फूल से भी कोमल होता है। तो कौशल्या मैया ने पूरे आंगन में फूल के अंदर वाला भाग बिछवा दिया। क्यों बिछवा दिया, कि जब जगत जननी जानकी हमारी बहू पालकी से कदम रखे तो उसको कोई कष्ट ना हो। अब जैसे ही आई, ये हल्ला ना करो। अब तदोपरांत जैसे ही पालकी पधारी, और जैसे ही पालकी पधारी तो मैया ने जैसे अपना पैर नीचे रखा, और जैसे ही नीचे रखा तो फूल के अंदर वाला भाग में रखा जैसे ही, तो क्या हुआ, मैया ठीक होती। क्या होती, अब मैया दौड़ी, क्या हो गया पुत्री, क्या हो गया, अरे बताओ ना, तुम मेरी पुत्री जैसी हो, बताओ। मैया ने कुछ नहीं कहा, फिर कह दिया कि आपने जो फूल के अंदर वाला भाग जो यहाँ बिछाया है ये मेरे पैरों में चुभ गया। क्या हो गया, अब अगर फूल के अंदर वाला भाग पैरों में चुभ गया तो माँ जगत जननी के चरण कितने कोमल होंगे, कितने कोमल होंगे। अगर महाराज हाथ पैर इतने कोमल है तो हाथ कितने कोमल होंगे। और जिन हाथ से माँ जगत जननी लक्ष्मी मैया जिन हाथों से हरि के चरणों को दबाती हैं, फिर वो चरण कितने कोमल होंगे, वो चरण कितने कोमल होंगे। प्रभु श्री हरि नेत्र बंद करे हैं, बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मी मैया सेवा कर रहे हैं। अब महाराज यहाँ पर एक श्लोक में वेद व्यास जी ने सारा वृत्तांत बताया। अब तदोपरांत महाराज विवाह हुआ। विवाह के बाद मैया ने वरदान मांगे, कैकेयी मैया ने,
भगवान वनवास गए। वनवास के बाद सीता जी का हरण हुआ, फिर रावण का वध हुआ। वध के बाद पुनः पधारे और पुनः पधार करके एक धोबी के कहने में मां जानकी फिर से वनवास चली गई। यही राम जी का चरित्र समाप्त होगा। और सियार रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया लाला का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बढ़ावा आएगा। अब महाराज एक सुंदर सी छोटा सा एक चरित्र है, उसको श्रवण करते हैं। उसके तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरित्र में प्रवेश करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल जय। ऐसे लगाते हैं जयकारा। आज कौन सा दिवस है? चौथा दिन है। जयकारा कैसे लगाते हैं? कितने जोर से लगाना चाहिए जयकारा? इतने जोर से लगाओ कि साक्षात कन्हैया आपके आगे प्रकट हो जावे। क्या हो जावे? करना है ना? तो लाला आएंगे अभी। तो जयकारा कैसा लगता है? जोर से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए पहले एक चरित्र श्रवण करते हैं, उसके बाद बाल कृष्ण लाल भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा में हम प्रवेश करें। मैया कथा सुन ले पहले। पगड़ी किसका? अनुचा तदोपरांत महाराज गुरुदेव की वाणी का विश्लेषण कर रहा हूं। अब बड़े ध्यान से सुनो। गुरुदेव कहते हैं कि महाराज जो रस के पीछे भागता है, किसके पीछे? रस नहीं, यश। जो यश के पीछे भागता है वो रस से चूक जाता है। क्या हो जाता है? और जो रस को पा लेता है वो यश की चिंता नहीं करता। तो आप लोगों को क्या पाना है? यश पाना है कि रस पाना है? जोर से, पीछे जोर से, क्या पाना है? रस पाना है। रस कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा रस? रस मतलब आनंद। क्या आनंद? तो सभी को आ रहा है। ये फाइनल है। तो गुरुदेव कहते हैं जो यश के पीछे भागता है, किसके पीछे? यश के पीछे भागेगा तो रस से वंचित हो जाएगा। और जो रस को पालेगा उसको यश को कोई चिंता नहीं है, पाए ना पाए एक बराबर। ओ महाराज जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, पर ध्यान से सुनो, तो कहना है जैसी शिक्षा होती है वैसी इच्छा होती है। मैया ध्यान कहाँ चला जाता है आप लोगों का? कोई आता है तो आप उन्हीं को देखने लगते हैं। भगवान आ गए, देख लो, कन्हैया आ गए आपके सामने। कथा में मन, कथा से मन क्यों हट जाता है? मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे। तो जैसी शिक्षा होती है वैसी इच्छा होती है, और जैसी इच्छा होती है वैसी प्रतीक्षा होती है। और उस प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए जिंदगी भर जब प्रतीक्षा होता है, और जब उस प्रतीक्षा का स्वरूप जब
प्रतीक्षा होता है, और वह प्रतीक्षा जब किसी सदगुरु से टकरा जाती है तो वो दीक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। नंद के लाला जय। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? नाम बड़ा। कैसे बड़ा? चॉकलेट वगैरह भगवान के लिए सामान चॉकलेट के डब्बे मंगवाए हो? चॉकलेट के डब्बे, चॉकलेट के डब्बे मंगवाए। राधा रानी सरकार की जय। अरे जय जय श्री राधे, जय जय नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। जय जय श्री राधे। हम महाराज गुरुदेव का जो चरित्र है सभी लोगों ने सुना और श्रवण किया, तो बताओ भगवान का नाम बड़ा कि भगवान बड़े? भैया जोर से बोल लो, यहाँ उत्तर देना पड़ता है। भगवान का नाम बड़ा कि भगवान बड़े? नाम बड़ा। राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा? कि राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल। और प्रभु का नाम कैसे बड़ा? क्या कहना है? अगर पृथ्वी कह रही कि मैं बड़ी हूं, कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? और अगर शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और अगर शंकर कहे कि मैं बड़े, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? अगर बड़े हो तो भैया धन संपदा वाले हो जाओ, क्यों रह रहे हो बर्फ की गुफाओं में? देना मुझे। तो अगर शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? और कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा? रावण ने उठाया था ना कि कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? और अगर रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की आंख में क्यों दबा? और अगर बाली कहे कि मैं बड़ा, तो हरि राम के बाण से क्यों मरा? और अगर राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? भक्त वत्सल भगवान की जय। राम बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? राम का नाम। आइए हम सभी लोग 2 मिनट का छोटा सा एक भजन करेंगे, उसके बाद प्रभु की कथा में प्रवेश बढ़ावा आ रहा है। बोले राधा रानी सरकार। और जिन्हें नृत्य करना है, जिन्हें नृत्य करना है खड़े हो जाओ। महाराज सप्तम दिवस पूर्ण हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो शर्म लाज सब छोड़कर यहाँ पर गोविंद के द्वार पर जो नाच लेता है, जो नृत्य कर लेता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता।
और जो नृत्य नहीं करना चाहते वो बैठे बैठे झूमेंगे। कैसे? सभी लोग हिलने चाहिए। कैसे झूमेंगे? बोले राधा रानी सरकार प्रेम से बोले मांगे बिहारी लाल की जय। अरे धनवानी 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 धनवानी, अरे धनवानी 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 धनवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी। अरे धन्यवानी 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 धन्यवानी, अरे धन्यवानी 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 धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ धन्यवानी। मथुरा में जन्म लेने गोकुल में आई, 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 अरे मथुरा में जन्म लेने गोकुल में आई, मथुरा में जन्म लेने गोकुल में आई, अरे मथुरा में जन्म लेने गोकुल में आई, मथुरा में जन्म लेने गोकुल में आई, राधा सखा राधा सखा से रतौले वाणी रघुआ धन्यवानी, यशोदा के ललन रघुआ